मेरा सवाल राहुल गांधी से ही जुड़ा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा कि केरल की मुस्लिम लीग सेक्युलर है। आप इत्तेफाक रखते हैं? ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि इतिहास को टटोलिए। मुस्लिम लीग का जो बड़ा हिस्सा था वो जिन्ना के समर्थन में आया और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और जो केरल का हिस्सा था उन्होंने कहा नहीं, हम भारत में रहेंगे, हम विभाजन का विरोध करते हैं, और वो उनके साथ खड़े नहीं हुए। ये वही मुस्लिम लीग है जिन्होंने एक वक्त में लड़कियों के लिए शादी की उम्र भारत में जो कानून है उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करवाने के लिए प्रस्ताव पारित करवा लिया था। देखिए, वो शरीयत को मानते हैं, उसके अनुसार उन्हें कुछ बातें सुझाव रखे होंगे, लेकिन देश का कानून जो है किसी एक धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं चलता है। देश का कानून जो है संविधान के अनुसार चलता है। जब वो शरीयत की बात कर रहे हैं तो फिर वो सेकुलर कैसे हुए? शरीयत का और सेकुलरिज्म का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि शरीयत एक विश्वास है, एक मुस्लिम के ऊपर उनको गवर्न करने वाला एक नहीं, लेकिन शरीयत लॉ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो दूसरे धर्मों में नहीं है। नहीं, दूसरे धर्मों में हो तो फिर मुस्लिम धर्म से अंतर कैसे? सेकुलरिज्म तो वो हुआ जिसमें हर धर्म को माना जाए। इसलिए दूसरे जो धर्म हैं उन धर्मों में भी कुछ भिन्नताएं होती हैं, और उन भिन्नताओं का समन्वय करके ही हमारे देश के राजनेताओं ने संवैधानिक कानून बनाया। ठीक है, बात देश के नेताओं की। हमारा देश जो है हमारे देश के संवैधानिक कानून से चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी की जरा बात कर लें। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, बीजेपी कहती है कि फजीहत करा के आते हैं, देश को अपमानित करते हैं और प्रधानमंत्री का अपमान कराते हैं। मैं भाजपा से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये भाजपा और भारत कब से एक हो गए? भाजपा एक राजनीतिक दल है और राहुल गांधी जी एक राजनीतिक दल के नेता है। जो वो प्रधानमंत्री तो देश के हैं ना। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं पीएम का या देश का अपमान करते हैं। पीएम, यदि पीएम के तौर पर कोई बात करे, आचरण करें, तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यदि पीएम एक राजनीतिक दल के प्रमुख के रूप में या उसके प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कोई बात करे, जब प्रधानमंत्री जी विदेश के, सामान्य सिद्धांत था देश के अंदर कि विदेश की धरती में जो है देश के सर्वमान्य चीजों की कोई आलोचना नहीं करते। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ सही नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, यदि सही हो रहा है तो फिर ये सवाल उठ क्यों रहा है? सरकार लक्ष्यगत तरीके से कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी सरकार के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, केरल स्टोरी या दूसरी स्टोरीज, ये गरीबी की स्टोरी की बात क्यों नहीं करते हैं? कुपोषण के मामले में, महिला कुपोषण, बाल कुपोषण में हम श्रीलंका और नेपाल और दूसरे देशों से भी पीछे खड़े हैं। तो इन चीजों पर इनके खिलाफ जिहाद की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जिहाद की बात क्यों नहीं करते? लेकिन प्रधानमंत्री जी को या उनके अनुयायियों को कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी कुछ चीजें आती हैं। इस पर भी बात करेंगे। ये आप जब कोई चीजें एक कम्युनिटी विशेष को लक्ष्यगत करके करेंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि सारी सबको आप एक दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या हरीश रावत के लिए लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता? देश के कानून की जिम्मेदारी है, यदि कोई कानून के विपरीत काम कर रहा है, काम करे। और कानून का कस्टोडियन कौन है जिम्मेदार आज के दिन? 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। यदि ऐसा हो रहा है, जैसा केरल स्टोरी की बात कही जा रही है, जैसा लव जिहाद की बात कही जा रही है, उस पर भी आएंगे, तो आगे बढ़ेंगे। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, आपने अभिमन्यु कहा, तो क्या वो भी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे? क्योंकि अभिमन्यु तो 7वां जो घेरा था वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। आपने आधा ही कहा ना। मैंने कहा इतिहास वो गलती दोहराएगा नहीं जो अभिमन्यु के साथ हो गई। और ये भी कहा था। हाँ, मैंने कहा राहुल गांधी जी वो अभिमन्यु हैं जो है भाजपा के सारे द्वारों को, चक्रव्यूह को सारे तोड़ करके 2024 में लोकतांत्रिक शक्तियों की सरकार दिल्ली के अंदर बनाएंगे। ठीक है, बात पहलवानों की करते हैं। पहलवानों के आंदोलन के साथ आप खड़े हैं, साफ है। क्या ये अब सियासी मोड़ लेता नहीं जा रहा? एक बात मैं सीधी बात करता हूं,
कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसमें सियासत की राय ना हो? तो सियासतदान को आप मौका क्यों दे रहे हैं? तो सरकार को देखना चाहिए था। जिन पहलवानों ने अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से, सचेष्टता से देश का सम्मान बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, हमारे तिरंगे झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया, उन पहलवानों की एक शिकायत, महिला पहलवानों ने कहा कि हमारा उत्पीड़न किया गया। तो होना ये चाहिए था कि जब उन्होंने उत्पीड़न की शिकायत की तो सत्ता उनको बुलाती, कहते भाई बजरंग, या कहते साक्षी बेटा, क्या बात है, तुम लोगों ने तो देश का बड़ा मान बढ़ाया, ये क्या सवाल मैं सुन रहा हूं, आओ मुझे बताओ। ये तो सब भाग करके जाते नहीं, लेकिन गंगा में जाके मेडल प्रभावित कर देना ये कितना सही है? वो मेडल बहाने की बात करें, ये कितना समर्थन आप करते हैं? आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कोई महिला जब इंतहा हो जाएगी तभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, विशेष तौर पर शारीरिक, ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं सबूत ही नहीं है पहलवानों के पास उनके खिलाफ। ब्रिजभूषण कह रहे हैं ना, लेकिन जो पीड़ित है वो क्या कह रहे हैं उसको भी तो समझना चाहिए। और पीड़िता को हमारा कानून क्या कहता है? हरीश जी, उस कानून के तहत जो है पीड़िता के बयान को मान करके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज करने के लिए पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा, और जब उस बार उनको आश्वस्त किया गया, फिर कार्रवाई नहीं हुई, फिर उनको जंतर मंतर पर आना पड़ा, फिर धरना देना पड़ा, तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस, जो अपने को सबसे तेज पुलिस कहती है, और वो कार्रवाई नहीं करती है। हरीश जी, जब इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, मैं महसूस करता हूं, यदि सत्ता के शीर्ष ने बुला करके कहा होता कि कहते अच्छा बेटा ऐसा तुम्हारी शिकायत है, मैं उनको बुलाता हूं, अध्यक्ष को बुलाते, कहते मैं तुम्हारी पार्टी, लेकिन सत्ता के शीर्ष तो न्याय देंगे नहीं, न्याय तो कानून से ही आएगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सम्मान को बढ़ाने वाले बिना कार्रवाई के अध्यक्ष पद छोड़ दें, आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई पूरी ना हो, प्रोसीजर पूरा ना हो। उनके ऊपर जो आरोप लगा, और आरोप लगाने वाले कोई साधारण लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, आप गंगा मैया के पास अर्जी लगाने पहुंचे थे। अब कब वो गंगा मैया के पास पहुंचे? और आप अर्जी लगाने कांग्रेस पहुंची थी, तो न्याय कांग्रेस को गंगा मैया देगी या कानून देगी? जब प्रधानमंत्री भैया सुनने के लिए इनकार कर दें, और वो 300-400 लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते, एक मजिस्ट्रेट आता, ज्ञापन ले जाता उनका, और उनको आप ज्ञापन लेने के बजाय उनको घसीट करके आप थाने में लेकर के जाते हैं। एक सेकंड, मुझे सेंटेंस पूरा कर लेने दीजिए। उनको घसीट करके आप थाने में ले जाते हैं, और उसके बाद जहां वो बैठ करके अपनी लोकतांत्रिक आवाज को उठा रहे हैं, उनके तंबू को आप वहां से हटा देते हैं पुलिस के बल पर। तो कहां जाएंगे वो? गंगा मैया के पास नहीं जाएंगे। वो नई संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस क्यों नहीं रोकेगी? किसने कहा संसद में घुसने की कोशिश कर? तो कार्रवाई क्यों? उन्होंने साफ कहा कि हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। राजनीति का मौका क्यों ढूंढ रही है? मुझे एक बात बताइए, कहीं आया है कि कोई ज्ञापन लेने के लिए कोई मजिस्ट्रेट आया, कोई सीनियर ऑफिसर आया, प्रधानमंत्री जी ने किसी मंत्री को डिप्यूट किया उनका ज्ञापन लेने?